कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया है। गांधी जी का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है या फिर ये असली राजपूत है। कास्ट रिजर्वेशन हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई इसके सपोर्ट में बात करता है तो कोई इसके अगेंस्ट। इसी के ऊपर नीतीश राजपूत ने भी कुछ मंथ पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के बताया है और इस वीडियो में इन्होंने हमारे देश के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, जिसके साथ सही में रिजर्वेशन की वजह से गलत हो रहा है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग नीतीश राजपूत के फैन हो और उनकी बातों से एग्री करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिर कैसे नीतीश राजपूत ने अपने वीडियो में लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेट किया है। तो पहले हम उनका वीडियो देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप घर में मान लो कि घर में 2 भाई हैं, अगर किसी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी? या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दोगे जब तक वो ठीक ना हो जाए? दोस्तों, आज के ज़माने में चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई जॉब हो, हर जगह आपको SC ST या OBC वाले दिख जाएंगे। इवन यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि आपने जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई किया होगा या अभी आप जहाँ भी जॉब करते होंगे वहाँ भी आपको SC ST या OBC कास्ट के लोग दिख जाएंगे। इवन उनमें से कई सारे तो आपके दोस्त भी होंगे। कास्ट सिस्टम को ख़त्म हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुका है और आज के समय में किसी भी दलित समुदाय के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। आज जिस स्कूल में जनरल कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं वहीं SC ST या OBC के बच्चे भी पढ़ते हैं। जिस जॉब को जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं उन्हें ये लोग भी करते हैं। मतलब दोनों को आज के समय में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि SC ST या OBC वाले कमज़ोर हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जनरल को भी और दलित को भी। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और इसीलिए दलितों को ये अनफेयर एडवांटेज देना जरूरी है। दोस्तों, ये बात सच है कि हमारे हिस्ट्री में दलितों के साथ बहुत बुरा हुआ था और उस समय पर अपर कास्ट वाले को एक अनफेयर एडवांटेज मिला था। लेकिन इस चीज़ को जस्टिफिकेशन देने के लिए अब हम दलितों को रिजर्वेशन के नाम पे अनफेयर एडवांटेज दे दे और जनरल से उनका बेसिक हक भी छीन ले। क्या ये सही है? अब जो लोग भी इस टॉपिक पे बात करते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दलित बहुत ज़्यादा गरीब है और जनरल कैटेगरी के लोग लाइक ब्राह्मण और राजपूत पैसे वाले होते हैं। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पे उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसकी 2-2 3-3 ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको लैपटॉप मिल गया, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया गया है, घर पे पैसे भी नहीं है इसलिए उसको काम पे भी जाना पड़ता है, आसपास का माहौल सही नहीं है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर आप एक बात सोचो, क्या जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं वो सब अमीर है? क्या हर एक ब्राह्मण या राजपूत के घर में लैपटॉप है या उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिला हो ये ज़रूरी है? आंसर है नहीं। हाँ, ये बात सच है कि अदर कास्ट के ज़्यादातर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल कास्ट। लेकिन जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनमें और अदर कास्ट में क्या डिफरेंस है? वो दोनों तो सेम लेवल पे हैं। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है तो इन SC ST वालों को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है और इन गरीब जनरल वालों का तब हक छीन लिया जाता है। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, इस क्लिप में इनका कहना है कि अगर कोई गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो सरकार ने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज स्कीम, मनरेगा और नरेगा जैसी स्कीम उसके लिए बनाया है। अगर आपको इन स्कीम के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये बातें कितनी बेसलेस है। एक्चुअल में इन स्कीम का पर्पस किसी को गरीबी रेखा से बाहर लाना नहीं है, बल्कि लाचार लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट देना है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत अगर किसी के घर के मुखिया का डेथ हो जाता है जिससे उसका घर चलता हो तो सरकार उसको 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में पैसे देती है
और ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि सरकार आपको कितना पैसे देगी। वहीं नेशनल ओल्ड एज स्कीम के तहत अगर आपका एज 60 से 79 के बीच में है तो सरकार आपको 500 रुपए हर महीने देगी। और मनरेगा और नरेगा एक ही स्कीम है। इसमें बेरोजगारों को सरकार एक साल में 100 दिन का गारंटीड रोजगार देती है और अगर रोजगार नहीं दे पाई फिर भी उतने दिनों का वेजेस देती है। तो अब आप खुद ही समझ जाओ कि ये स्कीम आपकी गरीबी कैसे दूर कर सकती है। और अगर एक जनरल कैटेगरी का लड़का जिसका पैसा नहीं यूपीएससी क्लियर करना है या कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब लेना है तो उनका इन सरकारी स्कीम से क्या फ़ायदा है। उसे तो बिना वजह रिजर्वेशन के कारण पीछे ढकेला जा रहा है। और एजुकेशन के लेवल पर तो कभी रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक दलित और एक ब्राह्मण दोनों गरीब है, दोनों ने एक ही जगह से अपनी स्कूल की पढ़ाई की है और दोनों ने किसी चीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और ब्राह्मण का वहाँ ज़्यादा नंबर आया और दलित का कम। अब इस सिचुएशन में ये क्लियर है कि वो ब्राह्मण उस सीट के लिए उस दलित से ज़्यादा कैपेबल है। या इसका ओपोजिट भी देखें तो कई सारे दलित भी तो अमीर होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। क्या ये गलत नहीं है? मेरे हिसाब से तो EWS एक अच्छा डिसीजन है। एंड लास्ट, इन्होंने बात की हर सफाई कर्मचारी या छोटे काम करने वाले ज़्यादातर लोग छोटी जाति के होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। अब चाहे SC ST हो या जनरल हो, सब एक लेवल पे आ चुके हैं और अक्सर कुछ IAS PCS का एग्जांपल देकर ये बात की जाती है। आप एक काम करिएगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पे अपने घर से बाहर जाके जो सफाई करने वाले हैं या जो छोटे वर्कर्स हैं, रैंडमली उनके पास जाइएगा और 10-12 लोगों से उनकी कास्ट पूछिएगा। कोई भी सिंघानिया, ओबरॉय, सूर्यवंशी, ये सब कास्ट आपको सुनने को नहीं मिलेगी और उस दिन आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। ओके, मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन EWS कैटेगरी में भी तो ये फिट बैठते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, रिजर्वेशन दो लेकिन EWS के बेस पर। इससे हर गरीब को उसका हक मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।